चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मोशन का एक पार्ट मैंने बहुत पहले डाला था, काफ़ी समय बाद दूसरा वीडियो आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। प्रयास करेंगे अब वीडियो जो आए वो लगातार आएँ, लगातार टाइम इंटरवल पर डालने का प्रयास करेंगे। तो अब हम देखते हैं, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं एज इट इज़। तो मोशन में सेकंड टॉपिक हमारा हमने समझ लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अब हम समझेंगे एक्सेलरेशन। क्या है ये एक्सेलरेशन? गाड़ी चलाई होगी, गाड़ी चलाते समय कहते हैं एक्सेलरेट कर दो, एक्सेलरेटर होता है, हुर हुर हुर। तो क्या होता है उससे स्पीड बढ़ती है, या तो स्पीड बढ़ेगी है ना, एक्सेलरेटर डाउन कर दो तो स्पीड घटेगी क्योंकि एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा होता है, दैट इज फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से स्पीड लगातार घटती जाती है। तो हम देखें कि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में स्पीड में कमी आ रही है, साथ ही साथ वो स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो डायरेक्शन में अगर स्पीड हो तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ करेंगे हम वेलोसिटी यूज़ करेंगे, ना कि स्पीड। तो क्या है, अब कितना घट रहा है, तो वही होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या चेंज होना चाहिए, और रेट मतलब दर, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टाइम। फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द रेट्स आर कंसिडर्ड बाय टाइम। मोशन तो टाइम के अकॉर्डिंग ही चलता है। मोशन क्या है कि समय चलता जाए और आपकी पोजीशन में बदलाव होता जाए, और एक वो किसी पर्टिकुलर दिशा में हो, तो वो हमारा वेलोसिटी होता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, है ना। तो जिंदगी भी हमारी एक्सेलरेट हो रही है, ईदर इट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ हैप्पीनेस, increasing or decreasing, whatever it is, but it is continuously accelerating, it is not in rest। चलिए, तो मान के चलें कोई एक पार्टिकल है, एन ऑब्जेक्ट ए, कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो ऑब्जेक्ट हम या आप हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है, वॉज इनिशियली ये मूव कर रहा था, इनिशियली मूविंग अ वेलोसिटी u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t it gets a velocity v। कोई फोर्स लगाया होगा, फोर्स तो लगेगा, अगर आप चल रहे हो कुछ नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो घटेगा। लेकिन आपने यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेट किया, गेट्स अ वेलोसिटी v बाय यूनिफॉर्म, इसको बात करेंगे आगे, एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि लगातार आपकी वेलोसिटी में सेम चेंज होता रहे, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। अभी आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, पहले निकाल ले। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुई, कितना चेंज आया, चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई v माइनस यू, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है t। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ v माइनस यू अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले के साथ हम लोग चलेंगे आगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अभी देखो इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो भाई v यानी कि v की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड माइनस मीटर अपॉन सेकेंड, और नीचे क्या है, सेकेंड, टाइम की सेकेंड होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा मीटर पर सेकेंड, और एक और सेकेंड ऊपर आ गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ
एक्सेलरेशन, या इसी को लिख देते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारी एसआई यूनिट हो गई। क्लियर? एसआई यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ताकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक ही मानक रहे जिससे कि समस्या उत्पन्न ना हो। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल की सहायता से देखते हैं कैसे काम करता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा और समझ लें क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, यानी कि सब एक जैसे लगें। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो यहाँ पर एक जैसा और यहाँ पर एक जैसा नहीं। तो अगर आपकी वेलोसिटी में लगातार एक जैसा परिवर्तन हो रहा है, लगातार एक जैसा परिवर्तन हो रहा है, जैसे पहले आप चल रहे थे, शुरुआत के 1 घंटे में आप चल रहे थे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से। अगले 1 घंटे में यानी कि दूसरा घंटा जब देखा तो आप चलने लगे 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। फिर तीसरे घंटे में आपको देखा तो 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। और चौथे घंटे में हमने देखा तो आप चलने लगे 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। तो जो चेंज है वो आप में कितना आ रहा? 10 किलोमीटर पर आवर का आ रहा है ना। हर घंटे आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। चलो इसको एक ग्राफ पर देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, जो टाइम रहेगा, टाइम को हम लिख लेते हैं आवर में, एंड दिस वन आवर वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर हम वेलोसिटी लिख लेते हैं जो हमारी रहेगी किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर में ले रखा है। तो यहाँ पर हम 1-1 घंटे का गैप ले रहे हैं और यहाँ 10-10 का अंतर ले रहे हैं। 10, 20, 30, 40 और 50। तो वो कह रहा है ये घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर लिख रहे थे, चल रहे थे आप, तो आप यहाँ थे। दूसरे घंटे में आप 20 हो गए तो आप यहाँ हैं। तीसरे में आप 30 हो गए तो आप यहाँ हैं। चौथे में आप 40 हो गए तो आप यहाँ हैं। इन सबको मिला दीजिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो है आपका, ये किसको शो कर रहा है? एक्सेलरेशन को। और स्लोप जो होता है, स्लोप क्या होता है? y/x होता है। y एक्सिस क्या दिखा रहा है? हमारा चेंज दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। इज इट? चेंज इन वेलोसिटी दिखा रहा है। तो हमारा ये स्लोप क्या हो गया? दैट इज v - u, और x क्या है? टाइम। इज इट ओके? अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो ये हमारा स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है? शो करता है एक्सेलरेशन। ओके। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? पहले घंटे में आप 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, अगले घंटे में आप 30 चलने लगे, अगले घंटे में आप 20 चल पाए, और अगले घंटे में आप 60 चलने लगे। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना। तो इसको भी ग्राफ पर शो करते हैं। 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50 और 60।
और ऊपर ले जाएं। तो पहले में आप 10 पे थे तो यहाँ थे, दूसरे में आप 30 चल रहे थे तो यहाँ थे, तीसरे में आप 20 फिर चलने लगे तो यहाँ आ गए, और चौथे घंटे में आप 60 चलने लगे तो यहाँ आ गए। अब इनको मिलाइए तो कुछ ऐसे बनेगा। व्हाट इज़ इट? नॉन यूनिफॉर्म। सीधी लाइन न बने तो वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा जब आपकी वेलोसिटी कैसी रहे? चेंज हो बराबर मात्रा में। लेकिन एक और होता है, इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज हो तो भी वहाँ क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो अर्थ जो घूम रही है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि अर्थ लगातार अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड तो हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन तो हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। चलिए अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो देखिए भैया, एक क्वेश्चन है कि एक ट्रक वाले भैया हैं, है ना, तो वो चल रहा था एट अ वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी चल रहा था? ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड इट स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ट्रक जो है वो रुक गया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। एक ट्रक है जो चल रहा था, यानी कि जो शुरुआत में चल रहा था वो हमारी इनिशियल होती है, यू होता है, इसको यू से डिनोट करते हैं। तो जो शुरुआत की वेलोसिटी होती है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। ब्रेक लगा दिए, 5 सेकेंड में रुक गया, तो हमारा 5 सेकेंड टाइम हो गया, रुक गया ब्रेक लगाने पे, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई जी। फाइनली तो वो रुक गया ना, तो 0। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या है? दैट इज 0 माइनस 20 अपॉन 5, दैट इज माइनस 20 अपॉन 5, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आए, इट मीन्स रिटार्डेशन बोलते हैं उसको। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज, तो द ट्रक जो है रिटार्डेड हुआ है एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन होता है, ब्रेक्स लगाने पर। और एक्सेलेरेट, चलो अब एक्सेलेरेट करते हैं, एक फरारी गाड़ी दौड़ाते हैं। चलिए एक फरारी गाड़ी दौड़ाते हैं। एक गाड़ी लाए हम बहुत बढ़िया सी दीपावली पे, और उस गाड़ी में क्या है? मेरी जो गाड़ी है, अ कार गेट्स, स्टार्ट करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं, हूँ अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टार्ट इन जस्ट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में पा लेती है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अच्छा भाई, आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा रहेगा विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई कार जो
स्टार्ट से हुई, फ्रॉम स्टार्ट, तो यू तो भैया रुकी हुई थी, 0 था। वी उसने पा लिया 80 किलोमीटर पर आवर। इसको बदलो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपका टाइम दिया है सेकंड में, तो बदलना पड़ेगा। तो बदलें हम 80 इंटू 5/80, 90 कर लो ताकि बदलने में आसानी रहे। तो 18/5 जाए, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आ गया इन जस्ट 3 सेकेंड। तो टाइम दिया है 3 सेकेंड। निकाल लीजिए एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना, 25 माइनस 0 अपॉन टी, दैट इज़ 3। तो 25/3 24, 8.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। तो एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन का पूरा एक शीट करेंगे, ताकि कई प्रकार के उसमें एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद इसको बेहतर रूप से समझ पाएंगे। टिल देन एंजॉय योर लाइफ, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।